बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर। दो बंदरों की ये कहानी बेहद रूहानी है, हैरान कर देने वाली है, दिल को सुकून देने वाली है। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर शायद आपने भी किसी लेटे बंदर को देखा होगा, किसी घायल बंदर को देखा होगा, शायद किसी स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में बंदर को चोट लगते, तड़पते, गिरते और मरते भी देखा होगा। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये कहानी बेजुबान बंदर की इंसानियत, दोस्ती का फर्ज निभाने की वो कहानी है जो शायद हमें भी सोचने पर मजबूर कर दे। सड़क पर किसी हादसे में तड़पते, गिरते, चोट खाते इंसान को जब बचाने के लिए हमारे पास वक्त की कमी रहती है, जब हमारा दिल नहीं पसीजता। मानवता की मिसाल भारत की जमीन पर इन्हीं बंदरों ने सदियों पहले पेश की थी। कहानियों में आज भी हम सुनते आए हैं, रावण के डर से जब राजे रजवाड़ों ने राम की सहायता से इनकार किया था, देवताओं ने डर के मारे राम की जय का बहिष्कार किया था, सीता का पता लगाने लंका जाने के लिए सागर ने जब सारे रास्ते रोक रखे थे, यही वानर जाति थी जिसने महाकाल को ललकारा था, जान हथेली पर लेकर राम का साथ निभाया था। के नीचे रेल पटरियों के बीच की जगह पर हाई टेंशन तार से झटका खाकर जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहा था। नाली के ऊपर लोहे के जाले पर गिरा था ये बंदर, बेहोश हो गया था ये बंदर। इसके साथ ही ने एक पल नहीं गंवाया, प्ले कर दिया, मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि ऑपरेशन जिंदगी में मैं जुट चुका हूं। ये बंदर कोई डॉक्टर नहीं है, इसके पास कोई आला नहीं है, लेकिन कुदरत की दी हुई समझदारी है इसके पास। बिजली के करंट से बेहोश पड़े, अंतिम सांसें गिन रहे दोस्त को कैसे बचा। लोहे की जाली पर बेहोश पड़े अपने साथी की इसने नब्ज टटोली और फिर इसे उठाकर बिठाने की कोशिश शुरू कर दी। ये देखिए, बेहोश बंदर को उसके साथी ने नीचे गिरा दिया। लोग समझ नहीं सके ये क्या कर रहा है। अचानक अपने मजबूत जबड़े में बेहोश बंदर को उठाकर उसने हिलाना शुरू कर दिया। अरे महावीर, क्यों सोए हो? उठो, जागो, बैठो, चलो और दौड़ो। और तभी अचानक ट्रेन आई। प्लेटफॉर्म पर तमाशबीनों की भीड़ अवाक थी, हैरान थी, अब क्या होगा? बेहोश बंदर की जान बचेगी भी या नहीं? कोई अपना मोबाइल कैमरा निकालकर शूट करने में व्यस्त था, साथ ही बंदर की कोशिश सफल होगी या नहीं देखने में जुटा था। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से हटी, नई तस्वीर जैसे ही कौंध पड़ी, जिन्हें कांपते हाथों से सामने खड़ी ट्रेन की सीढ़ियों का सहारा लिया कि साथ ही बंदर का चेहरा खिल उठा। कोशिश कामयाब हुई थी, दोस्त बच गया था। फिर वही सहलाने दुलराने की तस्वीर। मेरे दोस्त, तेरी जिंदगी मेरे लिए लक्ष्मण से कम नहीं, जब राम भी रो पड़े थे, जब उम्मीद कम हो गई थी। युगों पहले मैं ही उम्मीद की संजीवनी सुषेण वैद्य की रोशनी लेकर आया था। इंसान शायद भूल गए क्योंकि जिंदगी जीने के लिए बनी है,